नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से जो बात करने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही घिनौने तरीके की बात है। दोस्तों, भारत में रेप करना इतना आसान हो गया जैसे साइकिल चलाना जितना आसान हो गया। दोस्तों, अगर आप साइकिल नहीं चला सकते हैं ना, तो भी आपको मेहनत लगेगी, आपको समय लगेगी, तब आप जाकर साइकिल चला सीखोगी। उससे भी आसान है ये रेप करना। दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है हमारे इंडिया में रेप की केसेस। आखिर हमारी भारत सरकार क्या कर रहा है? आखिर कोलकाता की राज्य सरकार क्या कर रहा है? एक दिन दहाड़े एक लड़की का रेप किया जाता है, वो भी एक अस्पताल में, एक मेडिकल कॉलेज में। आखिर उस लड़की का जो रेप हुआ है ना, किसी और लड़की के भी साथ हो सकता है, या कि आपके बेटे के साथ भी हो सकता है, या आपकी बहन के भी साथ हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, अभी भी समय है, आप लोग इसके बारे में चर्चाएं करें, आंदोलन करें। जो पेशावर दरिंदे हैं ना, जो लोग इसी तरह का क्राइम करते हैं ना, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आखिर उस लड़की का क्या गलती था जो उस लड़की को गैंग में रेप कराया गया? आखिर उस लड़की का क्या गलती था? दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को पूरे डिटेल में बताऊंगा, शुरुआत से बताऊंगा आखिर हुआ क्या था। कोलकाता की आरजेकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की जूनियर डॉक्टर बन के आता है, वो भी ट्रेनिंग करने के लिए। उसका 36 घंटे की ड्यूटी था। दोस्तों, 36 घंटे की ड्यूटी, यानी कि वो घर नहीं जा सकती है, वहीं पर खाना होगा, वहीं पर उसको रहना होगा। 9 अगस्त की रात की 2 से या 3 बजे की वजह से 2 से या 3 बजे की तकरीबन उस लड़की की मौत हो जाती है। दोस्तों, उसको गैंग रेप करके मर्डर किया जाता है, उसको गला दबाकर मर्डर किया जाता है। जगह है, वहां भी बहुत सी चोटें हैं। उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चला कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, बल्कि ये गैंग रेप किया गया है। इसके पीछे क्या पॉलिटिशियन की हाथ है, या किसी पार्टी का हाथ है, या किसी दुश्मनी की वजह से है? दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को पूरे डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी बजा दे, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए इसी तरह का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिस जगह पर रेप हुआ है ना, अचानक उस जगह पर कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट कर देती है। आखिर क्यों जहां पर रेप होती है, जहां पर क्राइम होती है, वहां पर पुलिस ने सील कर देती है। वहां पर जब तक केस की पूरी डिटेल्स, जो पूरी सबूत नहीं आता है, यानी कि केस की वजूद नहीं मिट जाती है, तब तक उस जगह को सील किया जाता है। आखिर क्यों उस जगह पर कंस्ट्रक्शन की काम किया जाता है? दोस्तों, ये बात यही नहीं है। दोस्तों, 14 अगस्त की रात को कुछ गुंडे ने उस मेडिकल कॉलेज पर हमला कर देती है, तोड़फोड़ लगा देती है। कई सामान इमरजेंसी वार्ड को तोड़ा जाता है। आखिर क्यों तोड़ा जाता है? इसके पीछे किसी मास्टरमाइंड के हाथ है, या किसी पॉलिटिशियन का हाथ है? हो सकता है किसी पॉलिटिशियन का हाथ। क्यों ना दोस्तों, अगर वहां पर रेप होता है, उसी जगह पर कंस्ट्रक्शन की काम चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है? अगर जहां पर क्राइम हुआ है ना, वहां किसी काम चलाया जाता है, वहां की सामान इधर से उधर करवाया जाता है, कंस्ट्रक्शन की काम होता है, तोड़फोड़ की काम होता है, उसका उस जगह की सबूत मिटाने के लिए। इसीलिए दोस्तों, वहां पर किसी बड़े आदमी का हाथ है, हो सकता है किसी पॉलिटिशियन का हाथ है, इसीलिए वहां पर काम चलाया जाता है। और सरकार भी क्या कहता है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पर राजनीति घसीटो मत, सरकार ये कहता है। आखिर क्यों कहता है? दोस्तों, सरकार ने ये भी कह दिया है कि ये हमारा से नहीं होगा, ये केस सीबीआई को दे दो। आखिर क्या राज्य सरकार की पुलिस प्रशासन, उस राज्य की सरकार ने हार मान लिया? उसी का काम है। हो सकता है दोस्तों, क्यों ना वहां अगर इंक्वायरी हुआ तो वही लोग फंस जाएगा। दोस्तों, बात यही से खत्म नहीं होता है। उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल था ना, उसने रिजाइन कर दिया था, बल्कि 9 घंटे के अंदर उसने किसी दूसरे कॉलेज में न्यू से ज्वाइन कर लेता है। आखिर क्यों? एक प्रिंसिपल की भी हाथ हो सकता है, उस प्रिंसिपल की हाथ हो सकता है। क्यों ना दोस्तों, अगर उस प्रिंसिपल ने इस केस की वजह से रिजाइन कर देता है, आखिर में 9 घंटे के अंदर उसने किसी दूसरे कॉलेज पर न्यू ज्वाइन करता है। आखिर क्यों? इसके पीछे किसी का हाथ नहीं होता है दोस्तों। तो वो डॉक्टर, वो प्रिंसिपल कभी भी इस केस को सुलझने से पहले वो किसी नए कॉलेज में नहीं जा सकती है। आखिर इसके पीछे जिसका भी हाथ है ना, वो बड़ा मास्टरमाइंड आदमी है, वो बड़ा आदमी है। इसीलिए इस केस को गुमराह किया जा रहा है दोस्तों। इसीलिए
देश की सरकार जो है वो पीछे हट रहा है, वो अपनी केस हाथ में नहीं लेता है, वो सीबीआई को केस सौंप देता है। दोस्तों वहां पर कंस्ट्रक्शन की जो काम चलता है ना, वहां से उसका सबूत मिल जाएगा, इसीलिए वहां पर कंस्ट्रक्शन की काम करवाया जाता है सबूत मिटाने के लिए। दोस्तों बात यही से खत्म नहीं। आइए सुनते हैं उस लड़की का जिसका रेप हुआ है, लेडी डॉक्टर उसकी मम्मी पापा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते दिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।